अस्सलाम वालेकुम। आमिर बात कर रहा हूँ, मिर्ची नहीं होती। तो बार ये किस्सा है पीसी चेस ब्लॉक 2 का। और द टाइम इज़ अराउंड लाइक 96-97। उस वक्त मैं कॉलेज में था, मेरा छोटा भाई भी कॉलेज में था, और जो एक दो और जो मेरे भाई थे, एक भाई हाफिज़ कुरान था और एक भाई पढ़ भी रहा था, हाफिज़ कुरान था। सिस्टर मेरी छोटी थी एंड आई वॉज जस्ट लाइक अ टीनेजर। तो हुआ ये था कि आपको पता है कि पीसी चेस ब्लॉक 2 बहुत पुराना अपना एरिया है। अब तो तकरीबन कोई 80 साल के करीब हो गए उस एरिया को। तो हम भी वहाँ पे रहते थे, तो हमारे नानू ने वहाँ पे घर बनाया था। तो दूसरे जो है मामू वगैरह और ये लोग अलग अलग हो गए थे, तो हमारी अम्मी रहती थी नाना के साथ। तो हम लोग की सबकी पैदाइश वहीं की है। तो बहरहाल ये कि ऊपर का घर जो है हमारा, वो हमेशा किराए पे होता था। फिर एक दफ़ा ये कि अपना वो बुरे किराएदार आए, कई दफ़ा ऐसा होता है कि बुरे किराएदार आते हैं। तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने घर को बहुत ख़राब करा। तो फिर ये कि अब्बा ने फिर वो घर खाली कराया और अपने कहा कि दोबारा से अब जो है ये घर हम लोग नहीं देंगे किराए पे। तो ये बात है मेरे ख्याल से 95 की, 96। तो घर वो जो ऊपर वाला खाली हो गया, शीशे वीशे वगैरह तोड़ ताड़ के चले गए थे वो। वी जस्ट लेफ्ट इट लाइक दिस, इट वाज कंप्लीट एम्प्टी। तो फिर ये कि 1 ही 1.5 साल वो अपना ऐसे ही खाली रहा। हम लोगों ने वहाँ से उससे इलेक्ट्रिक सॉकेट्स वगैरह भी निकाल लिए थे कि लाइट वगैरह नहीं है। और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी होती थी उस ज़माने में। 300-400 का बिल भी आया तो बहुत होता था। तो इसीलिए हमने वहाँ से अपना सर्किट ब्रेकर वगैरह भी निकाल लिया। तो वो घर हमेशा जो है ऊपर वाला जो है अंधेरे में होता था। तो फिर ये होना शुरू हुआ 96-97 में, एंड में 96 के एंड में, 97 के स्टार्ट में, कि जब रात में हम लोग आते थे सारे और बैठे हुए होते थे अपना टीवी वगैरह देख रहे होते थे। उस ज़माने में तो आपको पता है केबल वगैरह का चक्कर था। केबल नेट पे अपना एक भाई अपना बैठा हुआ अपना वो उस वक्त पेंटियम और अपना उस तरह के अपना वो थे डेस्कटॉप अपना कंप्यूटर। तो एक उस पर बैठा हुआ होता था, बाकी 2-3 अपना बैठे हुए इस पे कर रहे होते थे, टीवी पे बैठे हुए अपना कोई इन्जॉयमेंट कर रहे होते थे। हमें ऊपर से जो है भागने की आवाज़ें आती थी, धड़ 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 प्रॉपर अपना, यानी कि 5-6 बच्चे जैसे भाग रहे हैं या बड़े भाग रहे हैं। तो हम लोग जो है सारे भाई जो है, किसी ने अपना मेरे पास अपना जो है वो था, आपको तो पता है कराची में टिपिकल अपना कि असला तो घर में होता है। तो असला उठाया मैंने, और जो है क्या कहते हैं, एक भाई ने डंडा उठाया, एक भाई ने चापर टोका उठाया। हम लोग सीधा ऊपर अपना के भाई चोर वोर आ गए। अब जब हम लोग ऊपर पहुँचे, अच्छा रास्ता पीछे से था उसका, वहाँ पे एक अपना अमरूद का दरख्त पड़ता था और शरीफे का। अब हम पीछे से जाएं अपना ऊपर, तो कोई भी नहीं होता था वहाँ पे। बिल्कुल छत पे जाएं कोई भी नहीं होता था। तो ये बड़ी स्ट्रेंज इवेंट होते थे। अच्छा, ये आवाज़ें हमको आती थी और हमारे अम्मी अब्बू को नहीं आती थी। हमारे अम्मी अब्बू को नहीं महसूस होती थी आवाज़ें, हमें आती थी और बहुत क्लियर कट आती थी सब बहन भाइयों को। तो बहरहाल ये कि वो पुराने ज़माने में पीछे की तरफ अपना वो जालियाँ लगी हुई थी, वो पहले होती थी ना अपना सीमेंट की जालियाँ वो। तो टॉयलेट वगैरह आपको पता है उस ज़माने में पीछे की तरफ होते थे। तो हम लोग अपना वहाँ पे पीछे की तरफ टॉयलेट वगैरह जब कभी रात में जाते थे, तो ऐसा लगता था कि जैसे जालियों में से कोई खड़ा हमें देख रहा है। बिल्कुल विजिबल था, बिल्कुल क्लियर कट फील होता था। जैसे एक होती है ना निगाह होती है जो आपकी क्या नाम है अपना बॉडी को पियर्स करती है, इस तरह की निगाहें अपना महसूस। और एक नहीं होती थी, ऐसा लगता है जैसे कोई पूरा ग्रुप खड़ा देख रहा है आपको। तो बड़ी यानी कि स्पूकी सी फीलिंग थी। तो बहरहाल ये कि उसमें किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया आज तक, अल्लाह का शुक्र है कि छोटे थे, बहन भी थी, सिस्टर भी थी, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं कि अपना कि स्पूकी फीलिंग होती थी, और ये शुरू होती थी तकरीबन इशा के बाद। अच्छा, अम्मी हमारी बताती हैं कि अम्मी अक्सर जैसे पीछे जाती थी टॉयलेट वगैरह यूज़ करने के लिए, तो उनको रात में अक्सर जो है गुलाब की खुशबू आती थी, और आसपास के किसी भी घर में गुलाब वगैरह नहीं था। दरख्त थे, पौधे भी थे, यानी कि जैसे होते हैं। और इसी वजह से हम लोगों ने चेक भी कराया था कि यार ये आसपास के घरों में कहीं गमलों में कोई गुलाब तो नहीं है किसी के पास। इत्तेफाक की बात है, किसी का गुलाब नहीं था। मोतिया वगैरह के थे फूल, दूसरे फूल थे, लेकिन गुलाब नहीं था किसी का। तो गुलाब की बड़ी तेज़ खुशबू आती थी। बहरहाल ये कि
दिन गुजरते गए अपना। फिर ये कि मैं यहाँ पे आ गया। और एक दफ़ा की बात है कि मेरा जो छोटा भाई है, वो आपको पता है पीछे गंदी गलियाँ होती थी वहाँ पे, तो गंदी गलियों में से अपना जो है वो पहले तो यूज़ होता था आने जाने के लिए। फिर हम लोग, आपको पता है कराची वाले कितने साफ़ सुथरे लोग हैं, तो हम लोगों ने वो गलियाँ इतनी गंदी कर दी कि वो बिल्कुल ही चलने फिरने से भी अपना महाल हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने यूज़ करना छोड़ दी। तो अब वो सामने की गली से जाने से अपना मेरा भाई जो है उसने छोड़ दिया, वो पिछली गली से जाने लगा। वो गली से जाता, पीछे आगे अपना एक टी जंक्शन आता, वो रोड पे कनेक्ट होता और रोड से चलता हुआ वो अपने दोस्तों की गैदरिंग में आगे वहाँ जाके बैठ जाता। उसके दोस्त वहाँ पे दूसरी गली में बैठते थे। अम्मी ने कई दफ़ा समझाया भी था कि भाई अपना कि इस तरफ से नहीं जाया करो, सही नहीं है, अपना गंदगी होती है। आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंसानी गलाजत वगैरह भी पड़ी हुई होती थी, अपना बहुत सारी चीज़ें, यू नो व्हाट आई मीन। सो मना भी कर रहा था कि नहीं जाओ, लेकिन रोड से चले जाया करो। एक दिन ऐसा हुआ कि भाई वो रात में 2 बजे वो निकला घर से, कुंडी वुंडी पर। अच्छा, पीछे वाला हमारा दरवाज़ा जो है ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, तो सब लोग यही बोलते थे कि जो निकले तो वो बाहर से कुंडी लगा के ताला लगा दे और चाबी अपने पास रख ले, और जब वापस आ रहा हो तो अपना खोल दे, या अगर हमें खोलना होता था तो फिर पीछे से दिन में किसी को बेच के अपना उसको खुलवा देते थे। इस तरह से होता था। तो निकला बाहर, उसने कुंडी लगाई और उसने अपना ताला लगा दिया और वो निकला। अब वो आधी अपना गली पार करी होगी उसने, 2 सवा 2 बज रहे थे, तो उसको पत्थर आके लगना शुरू हुए। उसकी बॉडी पे नहीं लग रहे थे, आसपास गिर रहे थे। तो वो बड़ा अपना परेशान हुआ। वो कहने लगा कि यार कि ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, वो ये समझा एक गली में से कोई अपना तफरी कर रहा है, बचौदियाँ कर रहे हैं अपना। तो फिर वो थोड़ा सा चला, अपना 4-5 कदम चलने का, फिर उसको अंदाज़ा हुआ। उसने कहा यार पत्थर ना राइट से आ रहे हैं ना लेफ़्ट से आ रहे हैं, पत्थर ऐसे आ रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर सर से गिर रहे हैं। और वो बीच गली में चल रहा था। वो कह रहा है ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि पत्थर जो है बिल्कुल सर के ऊपर से गिर रहे हो, उधर साइडों पे अपना ऊपर से आ रहे थे वो बिल्कुल। तो वो समझ गया, कहने लगा कि अपने की कोई गड़बड़ घोटाला है यहाँ पे। बहरहाल ये कि वो, क्योंकि वो आधा कुरान उसने यूज़ करा हुआ, तो उसने फ़ौरन जो है ना उसने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, आयतुल कुर्सी और डिफरेंट जो भी थी अपना सूरतें वगैरह। वो पढ़ता जो है वो बिल्कुल गली के कोने पे आया। और जब वो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि अपना रोशनी की जद में आने लगा था, तो पीछे से उसे किसी के हंसने की आवाज़ आई। और औरत की हंसी थी, हुई क्रीपी सी, और एक मैसेज टाइप का उसको सुनाई दिया, मगर ये बहुत थिन वॉइस में था, क्योंकि उसका जो है वो अपना सारा ध्यान उस तरफ था, तो उसको ये आवाज़ आ गई, वरना हो सकता है उसको ना आती आवाज़। उसका ध्यान था ही पीछे की तरफ, क्योंकि वो अकेला आगे चल रहा था। उसको पता था कि पीछे पूरी गली है। तो कि एक क्रीपी सी आवाज़ आई कि यहाँ दोबारा आज तो आ गए थे, दोबारा नहीं आना, यहाँ पे हमारे बच्चे खेलते हैं। बस ये सुनना था। वो जो जैसी रोशनी में आया वो भागा अपना, वहाँ जाके दोस्तों को बताया। दोस्तों ने तफरी करी, उसका कह रहे अबे नहीं तुझे कुछ ऐसी हुआ होगा। लेकिन बहरहाल ये कि वो फिर उसके बाद उसने गली यूज़ करना छोड़ दी थी। फिर उसने कभी दोबारा दिन में भी गली यूज़ नहीं करी। तो बहरहाल ये एक किस्सा हमारा पीछे चस्का था। इंशाल्लाह ताला अपने ये कि मैं आपको और किस्से भेजता रहूँगा, जो मेरे साथ खुशदार में हुआ, जो मेरे साथ लंदन में हुआ, ये कि इन द फ्यूचर जो है मैं आपको थोड़े थोड़े करके किस्से भेजता रहूँगा। मेरे पास अपने जो हैं 6-7 हैं, फिर उसके अलावा जो है वैसे भी मैं जो हूँ आपको ही भेजता रहूँगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।